स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार प्रभु की महान अनुग्रह दया कृपा में हम सब लोगों को एक दूसरों को मिलने के लिए, एक दूसरों को देखने के लिए और प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दया कृपा दी है। हम विश्वास करते प्रिय श्रोताओं कि जहाँ कहीं पर भी हम हैं, प्रभु की उस महान सुरक्षा देने वाली रहमदिल नज़रों में हम सब लोग सुरक्षित हैं। आइए हम थोड़ा समय प्रभु के महान पवित्र वचनों पर हम ध्यान और मनन करेंगे। आज का विषय मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय में 18 से लेकर 26 वचनों तक हम थोड़ा समय ध्यान और मनन करेंगे। लिखा है, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। देखिए, यहाँ पर एक वाकया, एक हादसा है जो कि यीशु मसीह उस जगह पर थे और वहाँ पर एक सरदार एक अच्छे मुकाम पर, एक अच्छे पद पर, एक अच्छा जाना माना हुआ पहचाना हुआ व्यक्ति है। उसने यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचान लिया और वो यीशु मसीह को सिजदा करते हैं, यीशु मसीह को वो प्रणाम करते हैं और यीशु मसीह के चरणों में झुककर वो वंदन करते हुए, पैरों में अपने सर को झुकते हुए वो प्रभु की आराधना करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जो महान है, जो अधिकार पद पर है, उसका भी अपना एक पोस्ट है, उसका भी अपना एक मुकाम है, वो भी एक अच्छे हुद्दे पर है, मगर वो अच्छी तरह से जानता है कि मेरे से भी कोई बड़ा है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते प्रिय श्रोताओं। हम यीशु मसीह के पास कुछ मांगने से पहले हमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि जिसके पास हम मांगते हैं वो महान और पवित्र है, वो आदर और महिमा के योग्य है। और देखिए, यहाँ पर ठीक ऐसी ही कुछ बात इस सरदार ने की है। सरदार है ये बड़ा आदमी है, बड़ा व्यक्ति है, जाना पहचाना हुआ माना ऐसा व्यक्ति है, मगर वो अपनी खुद की पहचान को वहाँ पर दूर रखता है और उस अनदोनाई, उस पवित्र, वो महान परमेश्वर के सामने अपने आप को झुक कर वंदन करता है और कहता है, हे प्रभु। देखिए, हम उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। वो कहता है, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यह उसने प्रार्थना की है। इस प्रार्थना में भी उसका एक विश्वास है कि तू हाथ रख, मेरी पुत्री अभी अभी मरी पड़ी हुई, मगर तू हाथ रख और वो उठकर जीवित हो जाएगी। देखिए, इसका ये विश्वास है, मगर इस विश्वास के पहले उसने जो की हुई कृति है वो मुझे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसने अपने आप को हलीम किया है, उसने अपने आप को लीन और नम्र किया है। झुककर यीशु मसीह के कदमों में उसने क्या किया है? अपने आप को पेश किया है। यीशु मसीह को उसने उस प्रकार से अपना छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता, मेरे इस परिस्थिति में से मुझे छुड़ाने वाला, मेरी इस हालातों में से, मेरे इस दुख तकलीफ और मेरे दर्द से मुझे छुड़ाने वाला यही है जिसके सामने मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और फिर बाद में वो अपनी विनती और अपनी प्रार्थना को प्रभु को कहता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम इसमें से क्या सीखना चाहते हैं? कई बार हम अपनी प्रार्थना पहले ही प्रभु को बोल देते हैं, कई बार हम अपनी विनती प्रभु को बोल देते हैं। हमारी जो चाहत है, हमारी जो ज़रूरत है, हम जिस कष्ट में हैं, जिस मुसीबत में हैं, जिस परिस्थितियों का सामना हम करते हैं, हम प्रभु को बोलने के लिए शुरुआत कर देते हैं। गलत नहीं, अच्छा है, हम प्रभु को ही बोलते हैं ना, गलत तो नहीं है। जो हमारे सारे परिस्थितियों में से हमें छुड़ाने वाला है उसी को हम बोल रहे हैं, गलत तो कुछ भी नहीं। मगर प्रिय श्रोताओं,
आज एक बहुत अच्छी बात मुझे और आपको सीखने को मिलती है कि जब जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं तो मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, इसको मुझे और आपको बाजू में रखना है। मेरी अपनी पहचान, मेरे अपने काम, मेरा अपना हुद्दा प्रभु के सामने कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम प्रभु के सामने लीन और नम्र होना, क्योंकि प्रभु प्रभु है, निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता, जो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, उसके सामने मैं और आप कुछ भी नहीं है। हम सारे एक समान हैं, हम उसकी प्रजा है। दाऊद बंदा अपने गीत में, अपने भजन में गाता है और वो कहता है हम उसकी चरागाह की भेड़ है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो कोई पक्षपात नहीं करता, वो किसी को देता किसी को नहीं देता, ऐसा वो चरवाहा नहीं है। वो सबको जानता है, वो सबकी स्थिति जानता है, वो सबकी हालात जानता है, वो सबकी ज़रूरत को जानता है। मुझे और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो तारीफ़ काबिल है, वो आदर, महिमा, प्रशंसा के योग्य है। जब जब मैं अपने परमेश्वर के पास जाता हूँ, जब जब मैं अपने परमेश्वर के चरणों में खड़ा रहता हूँ, उसके चरणों में झुकता हूँ, तो मुझे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो तारीफ़ काबिल है, वो आराधना के योग्य है। बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह के 43 यानी 43 और उसके 21 वचन में लिखा हुआ है, वो खुदा खुद कहता है कि मैंने बनाए हुए मेरे लोग मेरी आराधना करेंगे। कई बार मेरे प्रिय श्रोताओं, हम अपनी आराधना तो बाद में करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद तो बाद में देते हैं, कई बार तो भूल भी जाते हैं। मगर आज प्रभु का वचन मुझे सिखाना चाहता है कि प्रभु के चरणों में हम जाने से पहले प्रभु को हम किस प्रकार से सजदा करते हैं, किस प्रकार से हम प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, कैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं, क्योंकि वो प्रभु है, वो स्तुति के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। वो जानता है मेरी क्या ज़रूरत है, उसे मालूम है मेरी क्या आवश्यकताएं हैं। मगर मैं कौन हूँ और वो कौन है, ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। इसके विषय में मुझे अपने आप को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है कि वो तारीफ़ काबिल है, वो आराधना और स्तुति के योग्य है। ये सरदार ने अपने आप को पूरी तरह से हलीम, लीन और नम्र करते हुए प्रभु के सामने झुककर वंदन, प्रणाम, पैरों में पड़ना, पैरों के सामने गिरना, और तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू मेरे इन हालातों को बदलने वाला है। मैं इस प्रकार का विश्वास करता हूँ, ये मेरी प्रार्थना है, और हे प्रभु, ये मेरी प्रार्थना तेरे पास है, क्योंकि तू ऐसे परिस्थितियों में से छुड़ाने के लिए समर्थ है। देखिए प्रिय श्रोताओं, वो एक सरदार है, उसकी बहुत सारी पहचान हो सकती है, वो ऐसे हालात में जा सकता है, बहुत सारे उसके पास बहुत सारे लोग पहचान के होंगे, उनके पास भी वो अपनी दरख्वास्त, अपनी विनती बोल सकता है। मगर नहीं प्रिय श्रोताओं, वो अच्छी तरह से जानता है कि और एक है जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो मेरे इन हालातों से मुझे छुड़ाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। और ऐसे परमेश्वर के सामने अगर मैं कैसे जाऊं, तो वो भी बात वो अच्छी तरह से जानता है कि ये परमेश्वर, ये प्रभु आराधना, स्तुति और धन्यवाद के योग्य है। उसने अपना धन्यवाद, उसने उस परमेश्वर की आराधना झुककर वंदन, प्रणाम करते हुए की। अपनी समस्या बाद में मैं उसे बोलूँगा, मगर पहले हे प्रभु तू प्रभु है, हे प्रभु तू योग्य है, हे प्रभु मैं तेरे सामने झुककर वंदन करूँ, ऐसी काबिलियत तेरे अंदर है। तू स्तुति के योग्य है प्रभु, तू प्रशंसा के योग्य है। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु चाहता क्या? यही तो वो चाहता है कि एक टूटे हुए दिल से, एक टूटे हुए हृदय से, जानते हुए कि तू प्रभु है। अब तक हमें संभाला हुआ तू ही प्रभु है, अब तक हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया हुआ तू ही प्रभु है, अब तक हमारी सांसें जो चल रही है वो तेरी ही अनुग्रह दया कृपा से है। हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मेरी इस विनती को, मेरी इस परिस्थिति को बदलने वाला तू ही प्रभु है। और प्रिय श्रोताओं, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको
आपके ध्यान और मनन में निश्चय आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रभु ने उसके हालात को बदल दिया। वो जो उसकी बेटी मरी हुई थी वो जिंदा हुई। प्रिय श्रोताओं, आज हम सीखते हैं इन बातों से कि प्रभु के पास आने के पहले, प्रभु के पास हमारी विनतियाँ बोलने के पहले उसकी आराधना लीन और नम्रता से करना ज़रूरी है। आइए प्रिय श्रोताओं, हम इस समय प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, कोई परिस्थितियों से घिरा हुआ है, आज हम प्रभु के चरणों में धन्यवाद के साथ कहेंगे कि हाँ प्रभु, तू हमारी आवश्यकताएं अच्छी तरह से जानता है, मगर उसके पहले प्रभु तू आराधना के योग्य है। हे प्रभु, तू तारीफ के काबिल है, तू योग्य है प्रभु। हम तेरे सामने झुककर प्रणाम करते हैं। हे परम प्रधान, अनादि अद्वैत सनातन पिता, हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम तारीफ करते हैं, आपके पवित्र सामर्थ्यशाली नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि इमैनुअल, आप सदैव हमारे साथ रहते हैं। आप स्तुति के योग्य है। अब हमारे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं के बीच में प्रभु किसी की क्या ज़रूरत है, किसी की क्या परिस्थितियां हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप हालातों को बदल देते हैं प्रभु जी। किसी की कोई बीमारी है, किसी के साथ कोई ऐसी घटनाएं हैं जो हमेशा उसके लिए प्रार्थना में वो लगे हुए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले, आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारी प्रार्थना विनती आप सुन रहे हैं। हमारे प्रिय श्रोताओं के आंसुओं को, हमारे प्रिय श्रोताओं के उन गुप्त प्रार्थनाओं को आप जानते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप ही योग्य है, आप ही अदोनाई, आप ही एल शदाई, आप ही पवित्र है, आप ही पवित्र है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल गया है। हम सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में हमने इस प्रार्थना में जो मांगा है वो हमें मिल गया है। आमीन, आमीन।